सीबीआई हो या ईडी या फिर चुनाव आयोग, हर किसी के कामकाज में खोट निकालना ममता बनर्जी की सियासत करने का तरीका रहा है। ताजा मामला यूपीएससी का है, जिससे ममता बनर्जी इन दिनों बेहद खफा हैं। वजह यह है कि यूपीएससी ने बंगाल में ममता की मर्जी से डीजीपी की नियुक्ति में पंगा डाल दिया और बंगाल सरकार को नियमों का आईना दिखा दिया। तमतमाई ममता बनर्जी इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बैरंग वापस लौटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में डीजीपी की नियुक्ति मामले में ममता बनर्जी सरकार को नसीहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की डीजीपी की नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आपकी इस तरह की याचिका पहले भी खारिज हो चुकी हैं। आप बार बार ऐसी याचिका दाखिल मत कीजिए। हमारे पहले के आदेश में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हम सिर्फ अपने राज्य में डीजीपी की नियुक्ति चाहते हैं, इसलिए हमने प्रकाश सिंह मामले में आवेदन दाखिल किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि यूपीएससी के पास न तो अधिकार क्षेत्र है और न ही उसमें किसी राज्य के डीजीपी पर विचार करने और नियुक्ति करने की विशेषज्ञता। सरकार ने कहा कि यह भारतीय संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप नहीं है। ये अर्जी ममता बनर्जी सरकार द्वारा 1986 बैच के एक आईपीएस अधिकारी को राज्य के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नामित करने के एक दिन के बाद दाखिल की गई है, जबकि नए डीजीपी के चयन को लेकर राज्य और यूपीएससी के बीच खींचतान चल रही है। राज्य सरकार के अनुसार यूपीएससी के पद के लिए सुझाए गए नामों की बंगाल सरकार की सूची में कई खामियां निकाल दी गई हैं। सरकार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र में समन्वय से काम करती हैं, लेकिन उसी समय वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सीजेआई एनवी रमन्ना से जल्द सुनवाई की मांग की थी। लूथरा ने पीठ को बताया था कि राज्य में एक नियमित डीजीपी नहीं है और शीर्ष अदालत ने एक कार्यवाहक पुलिस प्रमुख की नियुक्ति पर रोक लगाई है। अपने आवेदन के माध्यम से राज्य ने शीर्ष अदालत से 2018 में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा दायर एक याचिका को अंतिम रूप देने के लिए अनुरोध किया है, जिसमें पुलिस सुधारों पर 1996 के प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दूर करने के लिए राज्यों द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। सितंबर 2006 में दिए गए इस फैसले ने राज्यों के डीजीपी के चयन और न्यूनतम कार्यकाल से संबंधित विशिष्ट निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार राज्य के डीजीपी का चयन राज्य द्वारा और यूपीएससी द्वारा उस रैंक पर पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध विभाग के 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाएगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में इन बातों को लेकर सिर्फ फुटअव्वल मची है कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किया जाए या नहीं। गांधी परिवार तो प्रशांत किशोर की हर बात मानने को तैयार बैठा है, लेकिन कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का गुट किसी को वाइल्ड कार्ड से पार्टी में एंट्री देने के पक्ष में नहीं है। मतलब कांग्रेस में इस बात की बहस जोरों पर है कि प्रशांत किशोर को महासचिव बनाया जाए या फिर पार्टी के लिए एक कमेटी बनाकर उनके हवाले कर दी जाए, ताकि वे अपनी रणनीतियां तय कर सकें और पूरी पार्टी उसके आधार पर कदम ताल करती दिखे। इस कांग्रेसी माथापच्ची के बीच प्रशांत किशोर ने सभी को चौंकाते हुए साफ कर दिया कि वे फिलहाल मार्च तक कोई काम नहीं करने वाले और न ही किसी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। मतलब ये कि यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव के लिए वे उपलब्ध नहीं हैं। प्रशांत किशोर का ये फैसला प्रियंका वाड्रा के लिए खासी परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि प्रियंका वाड्रा प्रशांत किशोर के ही भरोसे यूपी चुनाव में अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा को समाजवादी पार्टी से ही कुछ हद तक चुनौती मिलने की उम्मीद है, और रही कांग्रेस की बात, तो वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक नए चेहरे की तलाश में है। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर ब्रेक पर चल रहे हैं और वह आने वाले चुनावों से खुद को दूर रख सकते हैं। यानी प्रशांत किशोर के किसी पार्टी के लिए रणनीति बनाने की संभावनाएं नहीं है। फिलहाल कुछ समय में प्रशांत के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जाती रही हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं हो सका है और महज अटकलें ही बनी हुई हैं। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया है और अगले साल मार्च से पहले कोई असाइनमेंट नहीं लेंगे। सूत्रों ने कहा कि वे अगले साल तक किसी भी पार्टी में अंदर या बाहर से कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। पीके ने ऐलान किया था कि वह जो काम करते आ रहे हैं अब वह नहीं करेंगे।
उन्होंने क्या करने का प्लान बनाया है, इसके बारे में कुछ भी कहने का समय अभी काफी शुरुआती है। इसका मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं है। सूत्रों ने कहा कि उनका ये ब्रेक मार्च 2022 के बाद भी आगे जारी रहेगा या नहीं, ये तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच नाक की लड़ाई है, जो काफी पहले शुरू हुई और अब तक जारी है। कांग्रेस आलाकमान यानी गांधी वाड्रा ने इस नाक की लड़ाई में बस इतना ही किया कि कभी उसने कैप्टन की नाक नीचे कर दी तो कभी सिद्धू की। अब हालत ये है कि पंजाब में कांग्रेस की नाक ही कटती दिख रही है, क्योंकि अब तक न तो दोनों नेताओं के बीच कोई सुलह हो पाई है और लगता नहीं कि ऐसा कुछ जल्दी होने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की कमान देने के बाद से जो हंगामा शुरू हुआ, उसके लिए तो खैर सिद्धू खुद ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अब उनकी टीम के कामकाज की शैली से शीर्ष नेता भी चिंतित नजर आ रहे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी की टीम में शामिल वरिष्ठ सदस्य का कहना है कि 2 पावर सेंटर्स राज्य के लिए ठीक नहीं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता वहां पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर काफी चिंतित हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अपना मुद्दा लेकर दिल्ली आए थे। वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन भेंट नहीं हो पाई। पिछली बार भी प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्तक्षेप के बाद ही नवजोत को राहत मिली थी। कांग्रेस का प्रधान बनने का रास्ता तय हो पाया था, लेकिन अब सिद्धू के लिए ये एक संदेश की तरह है कि राज्य के प्रभारी को विश्वास में लें। पंजाब के प्रभारी महासचिव हरीश रावत को भी पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह भी कुछ मुद्दों का समाधान चाहते हैं। हरीश रावत चंडीगढ़ प्रवास पर थे और उनका इरादा पार्टी और सरकार के बीच में कामकाजी सामंजस्य बनाना था, लेकिन बात अब उनके भी दायरे के बाहर हो चली है। कैप्टन से नाराज जो नेता हरीश रावत से मिलने देहरादून गए थे, उन्होंने भी चंडीगढ़ में रावत से मिलने से परहेज किया। कैप्टन सरकार के मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा को पंजाब में नया मुख्यमंत्री चाहिए। वह कैप्टन को बदलने की मांग पर अड़े हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा के तेवर भी अभी बने हुए हैं। पंजाब के पूर्व कांग्रेस प्रभारी का कहना है कि ये स्थितियां नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस प्रधान बनाए जाने के कारण ही खड़ी हुई हैं। इससे पार्टी के भीतर 2 पावर सेंटर्स बनने का संकेत सामने आया। इसके साथ साथ कांग्रेस प्रधान ने अति उत्साह में कई अटपटी पहल भी कर दी। पार्टी के पंजाब से सांसद कहते हैं कि इस मामले पर वह पार्टी फोरम पर अपनी बात रखेंगे। पंजाब की स्थिति को लेकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को उन्होंने भी पत्र लिखा है, इसलिए उनका बोलना ठीक नहीं है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व को पहल करके पंजाब में सब कुछ ठीक करना चाहिए। किसान आंदोलन की शुरुआत से ही मोगा, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर समेत हर जगह शिरोमणि अकाली दल बादल का लोग विरोध कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत के चुनावों ने भी कांग्रेस की स्थिति को बयां कर दिया है, लेकिन अब जो हो रहा है उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। इससे चुनाव नजदीक आने तक आम आदमी पार्टी को फायदा होने लगेगा। कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जहां जल्दबाजी भरा कदम उठा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोच समझकर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कैप्टन ने एक बार फिर खुद को चंडीगढ़ और पंजाब तक सीमित कर लिया है। उनके सचिवालय के सूत्रों की माने तो वह हर रोज पहले की तरह लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता बलविंदर सिंह संधू कहते हैं कि कैप्टन ने हमेशा से पंजाब में अपने मिजाज की राजनीति की है। हाल ही में जलियांवाला बाग पर अपने सधे बयान के जरिए कैप्टन ने भी मंशा जता दी है। बलविंदर सिंह कहते हैं कि पार्टी 2 स्थितियों में फंसी है। कैप्टन नहीं चाहते थे कि सिद्धू की इस तरह से ताजपोशी हो। आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद यह तो अब बीती बात है। अब सिद्धू अपनी राजनीति कर रहे हैं और कैप्टन अकड़ दिखा रहे हैं। बलविंदर सिंह को नहीं लगता कि कैप्टन की नाक नीची करेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुनव्वर राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिन में तारे दिखा दिए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुनव्वर राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगे और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाए। मुनव्वर राणा ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करके वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत किया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब किसी भी वक्त विवादित बयान देने में माहिर मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी हो सकती है। लखनऊ खंडपीठ के फैसले के तुरंत बाद मुनव्वर राणा की तबीयत खराब हो गई।
उसके बाद SGPGI में इलाज के लिए भर्ती कराए गए। इस मामले में मुनव्वर राणा के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। राणा के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा उनके खिलाफ पिछले महीने मध्य प्रदेश के गुना जिले में भी महर्षि वाल्मीकि को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में FIR दर्ज की गई थी। हाल ही में मुनव्वर राणा ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। उन्होंने कहा था कि जो जिंदगी भर रूस और अमेरिका से लड़े हों तो सोचो उन पर कितने जुल्म हुए होंगे। इसके साथ ही राणा ने महर्षि वाल्मीकि को लेकर कहा था कि वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। वाल्मीकि का जो इतिहास था उसे तो हमें निकालना पड़ेगा ना। हमें तो अफगानी अच्छे लगते हैं, वाल्मीकि को आप भगवान कह रहे हैं, लेकिन आपके मजहब में तो किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। वो लेखक थे, उनका काम था रामायण लिखना, जो उन्होंने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी का कहर टूटा, तब कांग्रेस से क्या पूरा विपक्ष चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि हिंसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही थी। लेकिन अब ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं का कहर उस कांग्रेस पर टूटा जिसके साथ मिलकर ममता बनर्जी विपक्षी एकता की बांसुरी बजाना चाहती हैं। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के निशाने पर सब हैं, क्या दोस्त क्या दुश्मन। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने खुलकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हिंसा के मामले को लेकर अब कांग्रेस ने भी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप लगाए। अधीर रंजन ने सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा और अत्याचार के शिकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। पत्र के अनुसार टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों में दिन के उजाले में लूटपाट और तोड़फोड़ की। चौधरी ने ममता को लिखे पत्र में कहा कि मैं आज दिन के उजाले में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा और अत्याचारों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। पत्र में कहा गया कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लूट और हिंसा स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। इलाके में अनिश्चितता की स्थिति है। मैं उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपसे मामले में हस्तक्षेप की अपील है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। इस पत्र की प्रति उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव के अलावा मुर्शिदाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास भी भेजा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के कुछ घंटे बाद ही राज्य में कई इलाकों में राजनीतिक हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में खासकर बीजेपी समर्थक निशाने पर थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने करीब 40 केस दर्ज किए हैं। सीबीआई प्रवक्ता RC जोशी ने नए मामलों के संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा था कि सीबीआई ने WUPA के मामले में पारित माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 10 और मामले दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में भाजपा कार्यकर्ता धर्म मंडल और 2 अन्य की हत्या के आरोप में 28 अगस्त 2021 को बीजू और आसिमा घोष को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने यह कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।